Every useful thing should be appreciated and shared. So you must share this video right away. So the reason of making this video is that I have purchased a new Hyundai Venue. मैंने Hyundai Venue खरीदी है इंदौर से, but I am staying in Pune. So basically we needed a vehicle like a personal car in lockdown because it was not safe to use public transport at all. And we were in Indore for some time, so we had to buy this Hyundai Venue from Indore. So एक चैलेंज ये था कि हम इंदौर में हमने गाड़ी परचेस करी तो हम इंदौर से ही नंबर ले सकते थे. बट देन देयर इज अ डिफिकल्टी कि आप जब पुणे या महाराष्ट्र में गाड़ी ड्राइव करते हो, एमपी यूपी कहीं की भी, तो आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी कार्स होती हैं. आरटीओ में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है ईदर टू गेट ए एनओसी और टू गेट लाइक पुणेस और महाराष्ट्र नंबर. तो अगर हम इंदौर के नंबर वाली कार पुणे में लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमको, ट्रैफिक में, पुलिस में, आरटीओ चेकिंग में, हर जगह. एंड परमानेंटली हमको यहीं रहना है. ऑल्दो फ्रैंकली महाराष्ट्र जितना स्ट्रिक्ट एमपी और यूपी में नहीं है. आई मीन इफ यू आर ड्राइविंग ए कार जो कि बाहर की है इन एमपी यूपी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट महाराष्ट्र में दे लाइक जस्ट स्क्रू यू अप. मेरा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मेरे पास है KTM RC200 जो कि अगेन इंदौर की है, उसमें इंदौर का नंबर है, बट बहुत बार मुझे पुलिस ने रोका है एंड दे हैव आस्क्ड फॉर द एनओसी. सो एनओसी के लफड़े में ना पड़ते हुए मैंने डिसाइड किया कि हम गाड़ी में नंबर पुणे का ही लेंगे. सो इंदौर में कार लेने के बाद एक प्रोसेस होती है टू गेट अ नंबर फ्रॉम महाराष्ट्र और पुणे स्पेसिफिकली. तो आपको सबसे पहले आप जहां पर भी हो, इफ सपोज मैंने इंदौर से कार ली तो मुझे एक हंडे वालों ने एक TR टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इशू किया जो कि 1 महीने के लिए वैलिड रहता है. उस बीच में यू कैन अप्लाई आरटीओ में ऑफ पुणे और जहां का भी आपको नंबर चाहिए है वहां के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं एंड आपको वहां का आरटीओ मिल जाता है. बट आपको जो TR डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सिंस वी वर इन इंदौर तो हम लोगों को वो ऑनलाइन हम नहीं भेज सकते थे बिकॉज TR डॉक्यूमेंट आरटीओ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. सो आई एम गोइंग टू मीट द आरटीओ एजेंट जिनसे हम कंसल्ट कर रहे हैं टू गेट द नंबर. आई ट्राई कि मैं उनको भी कैमरे पर लाऊं एंड ही माइट गाइड यू थ्रू बिकॉज आई नो दैट a lot of people come to travel to Pune, come to do a job in Pune or come to study in Pune with their vehicles, and this is like a great challenge to get a number or get an NOC. Reached the destination. Now I am calling my RTO agent. जैसा कि आज का दिन चल रहा है, आई टोल्ड यू ऑल दैट मैं अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ इन पुणे एंड आई हैव रीच्ड टू मिस्टर शिंदे जी. आई हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट. तो शिंदे जी, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जो दूसरी जगह से यहाँ कार लेके आते हैं या नंबर का एक इशू रहता है, तो उसके लिए जस्ट एक मैसेज के वो लोग कहाँ जाएँ, क्या करें. ऐसा है कि इसमें 2 प्रकार रहते हैं. एक रहता है अपना महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन. तो कैसे है कि बॉम्बे से गाड़ी आया है, औरंगाबाद से आया है या अपना जालना से या सातारा से गाड़ी आया है और उन्होंने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन किया है और बाद में इधर उनको रजिस्ट्रेशन करने का है. तो कैसा है कि बाकी का काम जो है पुणे का हम लोग देखते हैं. उसमें कैसा है कि आपको सब पूरी तरह से मदद किया जाता है. उसमें उधर से आपने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बनाया रहता है. इधर का आपको जो एड्रेस है, आपका रेंट एग्रीमेंट रहने दो या आपका खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड या लाइट बिल रेंट रहने के बाद आपको कैसा है कि घर मालिक का लाइट बिल वगैरह लगता है और आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है. ऑनलाइन किया तो भी चलता है, वो लगता है. आपका परमानेंट का एड्रेस में आधार कार्ड या पासपोर्ट लगता है. बाद में कैसा है कि ये प्रोसीजर इधर पुणे आरटीओ में सबमिट किया जाता है, उसका बैकलॉग किया जाता है, उसका डिस्क्लेमर निकाला जाता है और बाद में अपना जो व्हीकल है वो आनंद रोड आरटीओ को दिखाना पड़ता है. और आरटीओ में दिखाने के बाद कैसा है कि दूसरे दिन आपको आईडी पासवर्ड दिया जाता है, तो आप ऑनलाइन उसमें टैग भर सकते हैं और बाद में आपका नंबर आता है. और नंबर के बाद कैसा है कि नंबर प्लेट जो है वो अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, तो वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपको डीलर के पास से लेना पड़ता है क्योंकि कैसा है कि जो डीलर है वो नंबर गिरने के बाद उधर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करता है. और ये सब हैसल फ्री आपको सब प्रोसीजर हमारे इधर से किया जाता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता है और आपका नंबर आ जाता है और आरसी जो है वो आपके घर पे पीस स्पीड पोस्ट से आ जाता है. थैंक यू सो मच सर. सो दिस वाज शिंदे जी और मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं एंड प्रोसेस हो रही है. सो होपफुली 2-3 दिन में मेरा नंबर आ जाएगा. आई जस्ट हैव टू गो टू आरटीओ टू शो माई व्हीकल. सो हम फिर से एक बार हो सकता है शिंदे जी से मिले. सो दिस वाज इट गाइस. अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, नंबर चेंज कराना है या गाड़ी शिफ्ट कर रहे हो,
सो ही इज़ द गाय, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। मैं लिंक में इनका नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा, तो आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आगे जैसा भी होता है आई विल अपडेट यू। मेरे वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और वेबसाइट से भी आप सब डिटेल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सब कुछ ही इज़ अ वेरी सॉर्टेड गाय एंड आपको हैसल फ्री RTO अपना सर्विसेज मिल सकती है। So I have submitted all the documents and you guys just saw Shinde ji, who is the RTO agent, and he is a nice chap, so far so good. But let's see, he has promised me कि 2 दिन में आपका नंबर प्रोसेस हो जाएगा और आ जाएगा सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद। So I'm hoping for the best and rest I'll update you guys. Back to my car. I'm going for the second stage of my RTO process, जिसमें आपको RTO ऑफिस जाके अपनी गाड़ी दिखानी पड़ती है before getting the number. So once I show them my car, 5-10 मिनट का प्रोसेस रहता है। After that I'll get a login ID password, जैसा मुझे अभी तक बताया गया है। उसके बाद मैं login ID password उनकी वेबसाइट पे डाल के पेमेंट कर सकता हूँ, and once I do the payment I'll get my number within 24 hours. So I have to reach here, RTO Pune, that is Alandi Road, Ram Society, Yerwada, Pune, महाराष्ट्र। RTO ऑफिस तो पहुंच चुका हूँ एंड ये अरीना है जहाँ पे गाड़ियों का ट्रायल होता है। जिन लोगों का लाइसेंस वगैरह बन रहा होगा वो लोग सब ट्रायल दे रहे हैं। यहाँ है हमारे RTO एजेंट इन द रेड शर्ट एंड अब मुझे अंदर जाना है। आई डोंट नो इफ आई विल बी अलाउड टू यूज द कैमरा और नॉट। गाड़ी की हो रही है टेस्टिंग। खुल गया है बोनट। खुल गया नहीं? खुल गया ये भाई इसको ड्राइवर सीट के नीचे हुई तो शूटिंग बंद करो। 2 मिनट का ही काम था, गाड़ी दिखानी थी। आगे बोनट वोनट में पता नहीं चेसिस नंबर क्या क्या वो लोग चेक करते हैं। ऑल्दो आई वाज रिकॉर्डिंग दैट ऑल्सो, बट फिर उन्होंने बोला कि यार ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो, उनको जमता नहीं है। तो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। सो इट्स डन। नेक्स्ट थिंग इज कि आज इंस्पेक्टर से अप्रूव होगा, फिर किसी और ऑफिसर से अप्रूव होगा। उसके बाद कल आई विल गेट अ लॉगिन ID पासवर्ड जिसमें मुझे पेमेंट करनी होगी RTO की, एंड एज सून एज द पेमेंट इज डन आई विल गेट माय नंबर इन 24 आवर्स, तो प्रोबेबली टुमारो। वो प्रोसेस भी आई विल अपडेट यू गाइस। सो दिस वाज इट वाज नॉट वेरी पेनफुल, ऑल्दो जब तक नंबर ना आ जाए तब तक आई कांट से एनीथिंग कि क्या होता है, बट या इट्स ए इजी प्रोसेस। जिसको भी महाराष्ट्र के नंबर के लिए अप्लाई करना है वो ये प्रोसेस कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू हायर RTO एजेंट। हाँ, RTO एजेंट को पैसे देने होते हैं, बिकॉज आप जानते हो कि बिना थर्ड पार्टी के सरकारी काम कराना एक्चुअल में बहुत मुश्किल है। सो आई एम ड्राइविंग नाउ एंड विल अपडेट यू विद द नंबर सून। Here we go. So दोस्तों गाड़ी का नंबर आ चुका है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। बट आई मस्ट टेल यू कि जो आपने लास्ट वीडियो देखा उस वीडियो और इस वीडियो में टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हुआ ये कि गाड़ी अभी तक जो आपने प्रोसेस देखी है, गाड़ी दिखानी पड़ती है, इंस्पेक्टर चेक करता है, वो बहुत छोटी छोटी प्रोसेस थी 2-2 मिनट की। उसके बाद की भी प्रोसेस मुझे नहीं लगा था कि बहुत ज़्यादा होने वाली है, बट हुआ ये कि जब आपका इंस्पेक्शन हो जाता है तब आपको RTO से एक लिंक मिलता है। उस लिंक पे जाके आपको अपना RTO टैक्स पे करना होता है। जब मैंने वो RTO टैक्स पे किया तो मेरे पेमेंट हो गई, मेरे अकाउंट से पेमेंट कट गई, बट बैंक की साइट ने मुझे रीडायरेक्ट नहीं किया RTO की साइट पे। मैंने जब RTO की साइट पे देखा तो वहाँ पे एक चालान जनरेट होना चाहिए, वो चालान जनरेट नहीं हुआ। और जब वो चालान जनरेट नहीं हुआ तो मैंने अपने एजेंट को कॉल किया। उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा कई बार हो जाता है कि पेमेंट शो नहीं होती है, बट हो गई होती है तो आपके अकाउंट में कल तक या 1-2 दिन में अपीयर हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 1-2 दिन में पेमेंट अपीयर नहीं हुई और फिर उसके बाद पंगे चालू। होता ये है कि अगर पेमेंट आपके अकाउंट में RTO अकाउंट में अपडेट नहीं हुई है तो RTO वालों को कुछ प्रोसेस उसका पता नहीं है। मैं बार बार RTO गया, पूरी एप्लीकेशन लिखी, सारे बैंक स्टेटमेंट लिए, मैंने बैंक से भी बात करी। बैंक वालों ने बोला कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, उनको बोलो कि अपना स्टेटमेंट चेक करें। महाराष्ट्र RTO के खाते में से एक ट्रांजैक्शन चेक करना है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और सरकारी दफ्तरों में आपको पता है कोई भी हेल्प नहीं करता। ऑल्दो मेरे एजेंट और उनके बंदों ने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया, मेरे साथ थे हमेशा, बट पेमेंट अटक चुकी थी काफ़ी टाइम के लिए। देन आई गॉट अ सॉल्यूशन कि NIC जो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का पोर्टल हैंडल करता है, जैसे कि RTO पुणे का भी पोर्टल हैंडल करते हैं, मैंने उनसे बात करी, उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे एक मेल दिया। उस मेल पर मैंने अपनी पूरी दरखास्त लिखी, एप्लीकेशन,
सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जो अभी तक थे, मेरे पेमेंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। तब फिर NIC ने मुझे अश्योर किया मेल पर दैट वी आर लुकिंग इनटू दिस इशू एंड हम जल्दी रिजॉल्व करेंगे। 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। फिर फाइनली मुझे RTO से मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट रिसीव हो चुकी है एंड यू विल शॉर्टली गेट योर नंबर। उसके एक दिन बाद गाड़ी का नंबर आ गया। नेक्स्ट स्टेज इसके बाद आती है नंबर प्लेट। तो आपको नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चाहिए रहती है। पहले लोग कुछ भी उटपटांग डिजाइन अपना नाम वाम लिखवा के 4141 पापा या बॉस लिखवा के चलते थे, बट वैसा लीगल नहीं है। सो आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चाहिए रहती है। वो भी आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी ट्रेस इजीली हो जाती है उससे। पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलती है आपको शोरूम से। अब मैंने गाड़ी ली इंदौर से, प्रोसेस चल रही है पुणे में, बट मैंने अपने शोरूम पर कांटेक्ट किया, उनको बताया, उनको अपना नंबर बताया, तो उन्होंने प्रोसेस किया। 1 वीक लगा वो प्लेट बन के आने में। फिर उन्होंने मुझे वहां से यहाँ प्लेट भेजी, तो मेरे पास जब प्लेट आई। अब इस प्लेट में भी एक लफड़ा है कि कोई भी लगा नहीं सकता इस प्लेट को। इसके लिए एक स्पेसिफिक मशीन लगती है इस प्लेट के लिए। तो वो मशीन लगी, उस मशीन से मैंने एक यहाँ पे डीलर से वो फिट करवाई प्लेट। तो फाइनली वो फिट हो गई है प्लेट, और आपके एक ग्लास पर भी उसका स्टिकर लगता है। सो इट्स ऑल सिक्योर। उसके कुछ टाइम बाद, इस प्रोसेस के कुछ टाइम बाद, फिर अराउंड 2 वीक्स के बाद मेरा RC डिस्पैच हुआ वहाँ से, NRC रिसीव हुआ। तो ये थी ओवरऑल प्रोसेस। तो ऑल्दो आप 1 महीने में अपना नंबर, अपना RC, अपनी प्लेट सब कुछ अवेलेबल करा सकते हो, बट इस तरीके के इशू अगर आपके साथ ना हो जो ट्रांजैक्शन इशू मेरे साथ हुआ। सो आप ध्यान रखो कि जब आप ट्रांजैक्शन करो तो आप बिल्कुल इंटरनेट के पास हो, पोर्टल सही से चल रहा हो, एंड कीप ए कॉपी ऑफ एवरीथिंग। एंड अगर उसके बाद भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मुझे RTO जाके पता चला कि दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ हुई, कि ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाता है बाउंस। तो अगर ऐसा होता है तो NIC इज द राइट थिंग टू कॉन्टैक्ट, NIC इज द राइट ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्टैक्ट। NIC का मेल ID मैं नीचे अटैच कर देता हूँ, उनकी वेबसाइट पे अटैच करता हूँ। आई होप आपके साथ ना हो, पर अगर होता है तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो जिन लोगों को भी महाराष्ट्र पुणे पासिंग करानी है, आई वुड सजेस्ट के कराओ, क्योंकि वो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। आपको बार बार पुलिस वाले रोकते नहीं है, आपको घूस नहीं देनी होती है, आपको पर्ची नहीं फाड़नी होती है। सो हमेशा आप नियम से चलो, अपनी पासिंग कराओ, जहाँ रह रहे हो वहाँ की गाड़ी चलाओ। और क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे पहचान के हैं, या जो इंदौर में मेरे दोस्त हैं, या जो भोपाल में मेरे दोस्त हैं, ग्वालियर में, झांसी में, दिल्ली में, जो लोग पुणे आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, उनको डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। बट इट्स ए नाइस प्रोसेस। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा पैसा टेकिंग है, बट यू विल बी मेंटली फ्री, एंड यू विल बी मेंटली फ्री टू ड्राइव योर कार एंड टेक योर कार एनीवेयर, बिकॉज यू हैव प्रॉपर्ली पेड द टैक्स। उसके लिए मैं बताऊंगा। और एक चीज मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, उमेश शिंदे जी, ही हैज बिकम अ रियली गुड फ्रेंड नाउ, और बहुत ही अच्छे इंसान है। इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट RTO एजेंट्स। उन्होंने पूरे टाइम बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे अभी पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होगा, या ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। उन्होंने हमेशा बोला कि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई पकड़े भी तो आप मुझे कॉल कर दो। ही इज सच ए हम्बल पर्सन, एंड आई मस्ट से दैट आई गॉट द राइट RTO एजेंट। तो इसलिए मेरा इजीली, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी इजीली सॉर्टेड हो गया। सो उनका भी नंबर मैं अटैच कर रहा हूँ, एंड इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, इट्स ए जेन्युइन रिव्यू। मैंने जेन्युइनली अपना काम कराया है, तो मैं उनका नंबर अटैच कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, आप उनको मेरा रेफरेंस दो, एंड नहीं भी दोगे तो ही इज एनीवेज गोइंग टू ट्रीट यू वेल। सो ही इज अ नाइस गाय। सो थैंक यू शिंदे जी फॉर हेल्पिंग मी थ्रू आउट। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर आपकी हेल्प नहीं करता हो तो जिसकी भी हेल्प कर रहा हो उसके साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग इस प्रॉब्लम से निकलते हैं। बिफोर यू लीव, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज आई एम गोइंग टू कम हियर वेरी सून, एंड शेयर योर लव इन कमेंट सेक्शंस। थैंक यू सो मच।